बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलेशन का चैप्टर है ये, और इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। क्वेश्चन देख लें कि प्रिपेयर ए पैटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। पैटी कैश बुक क्या होती है कि ऑफिस के डेली एक्सपेंसेस के लिए, जो माइनर एक्सपेंसेस होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए कैश बुक मेंटेन की जाती है, जिसे पैटी कैश बुक कहा जाता है। पैटी एक्सपेंसेस के लिए मतलब स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। तो ये वही कैश बुक बनानी है। ये देखें, पैटी कैश बुक रिसीट्स और पेमेंट सेम है, लेकिन इसमें सिंगल कॉलम बनेगा, कैश ही सिर्फ इन्वॉल्व होगा, इसमें बैंक नहीं होगा, ठीक है। कैश जहाँ पे इन होगा वो आपने इन कर देना है, जहाँ पे आउट होगा मींस जहाँ पे आपने पेमेंट करनी है, पेमेंट वाली साइड पे वो तरतीब से लिख देना, और कुछ भी नहीं है, एंड पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो शुरू कर दें कि 1 जनवरी की जो ट्रांजैक्शन है कि रिसीव्ड ₹100 फ्रॉम द चीफ कैशियर फॉर पेटी कैश, ठीक है। यहाँ पे लिख दें कैश रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर। कितना है जी? 100। आप यहाँ पे लिख दें। अब यहाँ पे पेमेंट वाली साइड पे ये सारी पेमेंट करनी है। उन्होंने देखें पेमेंट ही लिखा हुआ है, पेड पेड पेड, सारा कैश पेड है, चेक का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आपने डेट लेनी है और आगे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख के अमाउंट डाल देनी है कैश वाले कॉलम में। पहला है जी बस फेयर, कितना है? ₹2, ₹2 है। आगे कॉटेज है, ₹4 हैं, इसके ₹4 लिख देने हैं। और ये भी 2 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसके बाद है 3 जनवरी की पोस्टेज एंड टेलीग्राम है। यहाँ पे डेट चेंज करें, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितने हैं? ₹9। ₹9 इधर लिख दें। सिंपल है, आपने 1 बाय 1 जैसे जैसे एक्सपेंसेस होते जाएंगे आपके पास बिल आ जाते हैं अप्रूव होके, वही आपने पेमेंट वाली साइड पे लिख देने होते हैं। ये होती है कैश बुक, पैटी कैश बुक, ठीक है। इसके बाद है 3 जनवरी की दोबारा से ट्रांजैक्शन, सेम डेट में। एक दिन में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से करनी है, इसीलिए वो बार बार जो है ये डेट जो है रिपीट हो रही है। वेजेस कैजुअल लेबर, ठीक है। यहाँ पे लिख दें वेजेस टू कैजुअल लेबर, ठीक है। कितने हैं? ₹10। अमाउंट आपको कम लग रही है, अमाउंट पे नहीं जाना, एज पर क्वेश्चन आपने उसे सॉल्व कर देना है। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, मतलब छोटी या बड़ी अमाउंट्स हो सकती हैं, हमने उसको नहीं देखना। एज पर एक्चुअल जो है क्वेश्चन में दिया गया उसी को लेके आपने सॉल्व कर देना है, ठीक है। पेड स्टेशनरी कितनी है जी? ₹13। 4 जनवरी की ट्रांजैक्शन है स्टेशनरी, ठीक है, ₹13। इसके बाद आ जाएगी दोबारा से 4 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, इसमें बस फेयर आ रहा है दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं लिखूँगा बस फेयर, वो बस फेयर उसने कर लिया है। और कितना है इस दफ़ा? ₹7 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ₹7 लिख देना है। इसके बाद देखें 5 जनवरी की ट्रांजैक्शन है कि पेड फॉर रिपेयर ऑफ चेयर्स, ठीक है। यहाँ पे आपने रिपेयर ऑफ चेयर्स, कुर्सियाँ रिपेयर करवाई हैं, चेयर्स रिपेयर या रिपेयर ऑफ चेयर्स, वर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं जिससे समझ आ जाए कि है क्या। ₹20 हैं, ₹20 आप यहाँ पे अमाउंट डाल दें कैश पेमेंट वाली साइड पे। इसके बाद 7 जनवरी की ट्रांजैक्शन है कि पेड कॉटेज, दोबारा से कॉटेज की पेमेंट हो रही है ₹17, ये यहाँ पे लिख दें। और इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन फिर 7 जनवरी की ही ट्रांजैक्शन है, उसमें वो कह रहे हैं कि पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ठीक है। यहाँ पे पोस्टेज की मैं स्पेलिंग ठीक कर दूँ, ऊपर गलत लिखे गए थे,
पोस्टेज एंड टेलीग्राम 12 रुपीज़, ठीक है, 12 रुपये ये हैं। ये हो गई है कैश बुक। अब एंड पे देखें, ट्रांजैक्शंस कर लेने के बाद एंड पे आपने क्लोजिंग बैलेंस लेना होता है कि कितना आपके पास कैश था, कितना आपने खर्च कर दिया, बकाया कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखें 94 रुपीज़ जो हैं ये खर्च कर दिया आपने, टोटल आपके पास 100 रुपीज़ थे। क्लोजिंग बैलेंस सिंपल है कि आपने जो रिसीट से आपके पास जितनी पेमेंट है थी आपके पास, उसमें से जो खर्च चुके हैं वो माइनस कर दें। खर्च आपने किए हैं 94 रुपये, और बकाया ये 6 रुपये जो बचे हैं ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये पैटी कैश बुक जो है ये आपकी कंप्लीट हो गई है। अब जिस डेट में ये बनाते हैं, तो अगर नेक्स्ट डे में अब आपने बनानी है तो ये जो है आपका क्लोजिंग बैलेंस, ये सबसे पहले ओपनिंग बनेगा। उसके बाद जो आप कैश रिसीव करेंगे वो यहाँ पे आता जाएगा, और जो जो पेमेंट्स करेंगे वो पेमेंट वाली साइड पे आता जाएगा। बहुत इजी है, सिर्फ रिसीट वाली साइड पे आपने लिख देना, और पेमेंट जो कर रहे हैं वो पेमेंट वाली साइड पे, और एंड पे क्लोजिंग बैलेंस उसका आ जाता है, ठीक है। तो ये पैटी कैश बुक हमारी कंप्लीट है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर किसी को कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, कॉल करें, कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।